जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अनंत विस्तार की समतल परतों समांतर समतल परतों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दो समतल परतें हैं, ठीक है, जो समांतर है। ठीक, वो परत आप जानते हैं, परत के बारे में हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। गाउस के नियम की हेल्प से हमने उसके लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो अब इस वीडियो में दो परतें होंगी, ठीक है, और दोनों समांतर ऐसे परतें रखी हुई होगी। ठीक है, तो उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है लेफ्ट साइड, फिर उनके दोनों के बीच में, फिर राइट साइड में। ठीक है, तो तीन जगहों पर हमें क्या फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो दो केस है। फर्स्ट केस पे दोनों परतें, दोनों शीट पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक, और सेकंड केस में दोनों शीट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना। मतलब यहाँ सेम नेचर के चार्ज होंगे और यहाँ अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे। ठीक है, तब हमें फाइंड करना है कि इनके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और तीन रीजन में फाइंड करेंगे हम। ठीक है, एक तो ये फर्स्ट रीजन है, ठीक है, और एक सेकंड रीजन होगा, और तीसरा थर्ड रीजन। ठीक है, इस रीजन में ज्ञात करेंगे, फिर इस रीजन में ज्ञात करेंगे और इस रीजन में ज्ञात करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखें कि परत के कारण, इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र होता है E = σ/2ε0। ये किसी शीट की वजह से, किसी परत की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्लियर? ठीक, तो हम तीनों रीजन में ज्ञात करेंगे दोनों के कारण, दोनों दो परतें रखी हुई है समांतर। ठीक है, दोनों के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखें कि हम इधर इस डायरेक्शन को लेंगे क्या, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को लेंगे हम क्या, नेगेटिव, है ना। अगर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो पॉजिटिव लेंगे ई को, और इस साइड में हो तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब शुरू करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दो, इस प्लस के कारण, इस पॉजिटिव, इस परत के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। क्या होगी, इस तरफ। ठीक है, और ये फर्स्ट प्लेट है, जिसको नाम देते हैं अपन E1। E1 फॉर्मूला क्या होगा, σ/2ε0, σ/2ε0, और साइन क्या लगेगा इसका, नेगेटिव, क्योंकि ये इस साइड है, नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। क्लियर? ओके। अब इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी इसी साइड, पॉजिटिव है, तो उसके लिए डायरेक्शन हो जाएगी ये। यहाँ लेता हूँ मैं, इस ऊपर से ले रहा हूँ ये डायरेक्शन होगी, ये हो गया आपके E2। ठीक है, तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, E2 की वैल्यू आएगी σ/2ε0। तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। क्लियर? ठीक, और डायरेक्शन क्या होगी ये, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर? अब यहाँ E नेट मतलब टोटल, इस साइड में टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, दोनों को ऐड करते हैं हम, दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या मिलता है, -σ/2ε0 दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और दोनों नेगेटिव है। ठीक, तो क्या आएगा, माइनस, दो बार है ना, जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2σ/2ε0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, -σ/ε0। ये आ गया E नेट। ठीक है, किस साइड में, फर्स्ट रीजन में। ये फर्स्ट रीजन की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, है ना। सेकंड रीजन में बताएंगे तो क्या होगा, सेकंड रीजन में मतलब बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस शीट के कारण, इस फर्स्ट शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरफ, ये होगी इस तरफ। क्या नाम देंगे हम उसको,
E1, उसका मान क्या होगा, क्योंकि ये इस तरफ है तो पॉजिटिव, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर बताओ इसके कारण क्या होगी, तो ये पॉजिटिव, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन इस तरफ, तो ये बता देते हैं इसकी तरफ, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ ई नेट क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और वैल्यू बराबर है, तो ई नेट हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 0। तो बीच वाले भाग में, दोनों प्लेटों के बीच वाले भाग में विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0, दोनों प्लेटों के कारण। ठीक, तो इधर आपने फाइंड कर लिया, ये फाइंड हो गया। अब बात करते हैं इस रीजन में। ठीक है, तो इस प्लेट के कारण पहले यहाँ पता करते हैं, तो इस प्लेट के कारण इधर, इस शीट के कारण इधर विद्युत क्षेत्र होगा पॉजिटिव, है ना, इस पॉजिटिव के कारण इस साइड, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मान होगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। ठीक, फिर इस प्लेट, इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, तो इसलिए इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इस साइड होगी। ठीक, उसका मान होगा E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ ई नेट क्या बचा, ई नेट, दोनों को ऐड कर देते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, ई नेट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो ई नेट क्या मिला हमें, ई नेट हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें मिल जाएगा थर्ड रीजन में। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन में हमें मिला ई नेट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेटों के बीच हमें मिला 0, और इस साइड हमें मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, तो ये आप रिजल्ट्स याद रखेंगे। और ये केस कब है, ये फर्स्ट केस जब दोनों प्लेटें पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी बात इस पर भी सिग्मा है, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब जितना आवेश पॉजिटिव इस पर है उतना ही आवेश पॉजिटिव इस पर है। क्लियर है ना, मतलब आवेश कम ज़्यादा नहीं है, बराबर मात्रा में आवेश है, इस पर जितना है उतना ही इस पर है। ठीक है, अब आते हैं इस पर। ठीक, केस सेकेंड, ये है पॉजिटिव चार्ज्ड शीट और यह है नेगेटिव चार्ज शीट, है ना, विपरीत प्रकृति के चार्ज हैं। ठीक है, लेकिन दोनों मात्रा में बराबर है, जितना पॉजिटिव ये चार्ज है उतना ही नेगेटिव ये चार्ज है ना, परिमाण में दोनों बराबर है, बस प्रकृति विपरीत है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। क्लियर, ठीक, तो इसके लिए भी वैसे ही करेंगे हम, है ना। अब इसमें चेंजेस क्या होगा वो देखो। ठीक है, हम वही कंसेप्ट क्या मिलेंगे, इधर वाले को हम पॉजिटिव लेंगे और इधर वाले को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। जब डायरेक्शन इस तरफ मिलेगी हमें तो उसको लेंगे पॉजिटिव, और इस तरफ मिलेगी और क्या लेंगे उसको, नेगेटिव। क्लियर, ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट रीज़न, ये हो गया सेकंड रीज़न, और ये हो गया थर्ड रीज़न। ठीक है, पहले बात करते हैं फर्स्ट रीज़न की, पहले इसके कारण लेंगे फिर इसके कारण लेंगे। ओके, तो पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरफ, और ये फर्स्ट है तो इसको लेंगे हम E1। क्या होगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि डायरेक्शन ये है तो नेगेटिव। ठीक, फिर लो इसके कारण, अब देखो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण होगा ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, ये नेगेटिव कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्रकार, है ना। या फिर आप ऐसा समझो, आपने यहाँ पर
एक पॉजिटिव चार्ज रखा, एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश रखा, वो परीक्षण आवेश इसके द्वारा क्या किया जाएगा, आकर्षित करेगा वो। ये नेगेटिव शीट उस पॉजिटिव परीक्षण आवेश को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इसलिए उसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, और आप पता है नेगेटिव के लिए अंदर की ओर होती है, पॉजिटिव के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और नेगेटिव के लिए अंदर की ओर होता है। ठीक, तो ये हो गया इस शीट के कारण। ठीक है, तो बताओ इस शीट के कारण वैल्यू क्या होगी उसकी, तो वो होगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड प्लेट इसके कारण हो गया इस दिशा में, तो ये पॉजिटिव है ना, इस डायरेक्शन में क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ई नेट क्या हुआ, ई नेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड किया, क्या मिलेगा, 0। तो ई नेट हमें मिलेगा 0। ई नेट हमें क्या मिलेगा, 0 फर्स्ट रीजन में। अब आ जाते हैं सेकेंड रीजन में, बीच में। ठीक है, फर्स्ट प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, ये हो गया E1, वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर नेगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ, तो ये होगी नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है ना, जैसे ये है वैसे ये है। इसके लिए लोग होगा E2 इज इक्वल टू, सेकेंड प्लेट है तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, तो बिल्कुल इस साइड में है तो हमें क्या लेंगे उसको, पॉजिटिव। ठीक, दोनों कारण हो गया। तो ई नेट क्या होगा यहाँ पर, ई नेट, या यहाँ लिखते हैं ई नेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे दोनों, ई नेट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 बढ़ जाएगा तो हमें मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बीच वाले रीजन में हमें ये मान मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड रीजन में, तीसरे रीजन में उसका दोनों के कारण कितना विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा। ठीक, तो पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर, ये बाहर की ओर क्या लेते हैं हम इसको, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन ये है पॉजिटिव। फिर यहाँ लो इस शीट के कारण, इस शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर, इसके इस शीट के अंदर की ओर, इल्ली अंदर की ओर। वैल्यू क्या होगी, तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन ये है तो नेगेटिव। ओके, तो ई नेट निकालते हैं अब, ई नेट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कट जाएंगे, क्या मिलेगा, ई नेट इज इक्वल टू 0। ये हमें मिलेगा थर्ड रीजन में। क्लियर है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकालना आपको, ठीक है, एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, जब हम आगे चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर, जब उसमें संधारित्र आएगा, कैपेसिटर, ठीक है, तब कैपेसिटर की बात आएगी, तब हम इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो हम वहाँ पर सीधा रिजल्ट्स कहाँ मिलेंगे इसके, कि प्लेट, 2 प्लेटें हैं, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, तो हम वहाँ हमें पता रहेगा कि जब अपोजिट चार्ज हो तब ये रहता है सेम बीच में, और जब सिमिलर चार्ज हो तो बीच में 0 रहता है। क्लियर है, ठीक है, तो ये हमारे काम आएगा और इस चैप्टर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, एक इसका क्वेश्चन भी है ना। तो आपको यहाँ रिजल्ट ध्यान रखने हैं और इसके बारे में कैसे क्या, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव, दोनों शीट पॉजिटिव है तो बीच में मिलेगा 0,
और इस साइड आ जाएंगे तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उस साइड आ जाएंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये ध्यान रखिए जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो बीच में क्या होगा, सेंटर में 0। क्लियर। लेकिन एक शर्त और है, दोनों बराबर मात्रा में होने चाहिए। अगर बराबर मात्रा में है तभी 0 होगा, बराबर मात्रा में है तभी 0 होगा। अगर ये ज़्यादा हो गया या ये कम हो गया या ये ज़्यादा हो गया तो ये कम हो गया, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी। ओके, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर ये प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, मतलब यहाँ प्लस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब बीच में क्या आएगा, दोनों प्लेटों के बीच सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाकी दोनों साइड में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो यहाँ भी एक शर्त है कि ये दोनों सिग्मा, दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर। अपोजिट भले ही हो लेकिन वैल्यू, मात्रा, आवेश की मात्रा वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्लियर है। ठीक है। तो अभी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।